नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जब से वर्ग 1 की दोस्तों लिस्ट आई है तो कुछ लोगों की थोड़ी सी दोस्तों समस्याएं बढ़ चुकी हैं। कुछ लोगों को दोस्तों निरस्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो निरस्त के कारण बताए गए हैं दोस्तों, कुछ कारण हैं दोस्तों जो अजीब प्रकार के कारण दोस्तों यहाँ पर बताए गए हैं, जिनके कारण से यहाँ पर उनको बाहर किया गया है। और दोस्तों वर्ग 2 एवं 3 वालों के लिए दोस्तों खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों एक लिस्ट और आएगी क्या दोस्तों, इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी एक बात यहाँ पर ये आ रही है कि कुछ लोगों को यहाँ पर मतलब जो पहले से चयनित अभ्यर्थी थे, कुछ लोग के इसमें हज़ारों में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से चयनित थे, तो यहाँ पर उनको विकल्प साला विकल्प का जो ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर उनके नाम क्यों दिए गए हैं मेरिट लिस्ट में, उनको पूरा का पूरा बाहर कर देना चाहिए था। तो दोस्तों इस संबंध में हम बात करने वाले हैं कि इनको आखिर इसमें शामिल क्यों किया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। वर्ग 2 वर्ग 3 वालों सभी के लिए दोस्तों यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना होगा जो जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है कि यहाँ पर लिखा गया है कि इस चयन सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश पूर्व में स्कूल शिक्षा या जनजाति मतलब स्कूल शिक्षा विभाग हो, DPI हो या आपका ट्राइबल हो विभाग में द्वारा जारी किए जा चुके हैं, अतः उन्हें साला में विकल्प चयन करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट एक ये है दोस्तों कि जिनको DPI या ट्राइबल में ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उनके दोस्तों नाम तो इस सूची में आए हुए हैं, लेकिन उनको साला विकल्प चयन करने का जो ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो फिर उनको चयन सूची में सम्मिलित करने का क्या मतलब है दोस्तों, तो इस संबंध में दोस्तों हम बात करेंगे। और सबसे दोस्तों पहले यहाँ पर एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखनी होगी कि आपको क्या है, अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 विकल्प अथवा किसी भी विषय में 50 से कम रिक्ति हैं तो आपको क्या है सभी विकल्पों का चयन करना है, या अगर ज़्यादा रिक्तियाँ हैं तो कम से कम 50 विकल्प तो आपको करना ही है, जो कि वर्ग 3 और वर्ग 2 वालों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक बात लिखी गई है, जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष प्रोविजनल लिखा गया है उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु विश्वविद्यालय अथवा सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा दस्तावेज जारी किया गया है को प्रमाणीकरण हेतु भेजे गए हैं। प्रमाणीकरण के आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। जिनके सामने प्रोविजनल लिखाया गया है, जो कोई हम उसमें देखेंगे भी प्रोविजनल लिखा है उनके सामने, उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु भेजे गए हैं। इनको होल्ड में रखा गया था दोस्तों, तो इनके दस्तावेज प्रमाणीकरण के लिए भेजे गए हैं और इनका भी दोस्तों जल्द से निराकरण हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक अपडेट और देखने को मिलेगी, ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। तो दोस्तों यहाँ पर जिनकी डिजिटल नहीं है उनके लिए साफ निर्देश दोस्तों इसमें लिखे आए हैं कि डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आय आधारित आरक्षण का लाभ लिया गया है उनसे अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी अपेक्षित होगा। इसी आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थता मान्य अथवा अमान्य की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आय आधारित प्रमाण पत्र मतलब आय आधारित आरक्षण यानी कि EWS, दोस्तों यहाँ पर EWS के दोस्तों लिए अनिवार्य है। आय आधारित का मतलब यही होता है दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में जल्दी के चक्कर में दोस्तों बोल गया था कि सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन दोस्तों आपको बनवाना सभी को है, बनवाकर सभी को रखना है। हो सकता है कि मांग लिया जाए, तो आपको OBC SC ST UR सभी को बनवाना है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि मांग लिया जाए। UR को हालांकि नहीं लगता है, क्योंकि जाति नहीं लगता है तो आय भी नहीं लगेगा, लेकिन SC ST OBC वालों को भी बनवाना है। लेकिन यहाँ पर EWS वालों को दोस्तों अनिवार्य किया गया है, इसी वित्तीय वर्ष का अद्यतन वित्तीय वर्ष का बनवाना है। EWS वालों के लिए कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि आय आधारित आरक्षण इन्हीं का होता है EWS वालों का। तो यहाँ पर EWS वालों को अनिवार्य है, OBC SC ST वाले भी बनवा कर रख लें। और दोस्तों अब मेन बात है कि इनको शामिल यहाँ पर क्यों किया गया है, वह भी हम देखेंगे। दोस्तों जैसे ही आप लिस्ट ओपन करोगे तो यहाँ पर जो पहले से चयनित अभ्यर्थी हैं, दोस्तों उनके सामने लिखा मिल रहा है कि ऑलरेडी जो लेटर है अलाउटेड है, अपॉइंटमेंट लेटर ऑलरेडी इशूड बाय द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, या तो ट्राइबल के या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी भी के द्वारा अगर इनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है तो उनके सामने ये चीज़ लिखी आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको यहाँ पर शामिल क्यों किया गया, सीरियल नंबर भी, इनकी रैंक भी बताई गई, नंबर भी बताए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनको शामिल यहाँ पर इसलिए किया गया है कि इनको भी दोस्तों निरस्त तो किया नहीं जा सकता था कि आपकी हम अभ्यर्थता निरस्त कर रहे हैं इसलिए हम तुम्हें बाहर कर दे सकते हैं। हाँ, एक आदेश जारी जरूर कर सकते थे इनके लिए कि जो पहले ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनको हम क्या है अब यहाँ से काउंसलिंग से बाहर कर रहे हैं, तो इनके नाम बाहर हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर इनके नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन नाम शामिल करने का दोस्तों सिर्फ एक ही मतलब है
कि इनको अब आगे की प्रक्रिया में भाग लेने को नहीं मिलेगा। दोस्तों नाम इसलिए दिया गया है कि इनको कारण अलग से ना देना पड़े, और कारण इनने यहाँ पर ये लिख दिया है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो जारी हो चुका है, तो अब दोस्तों इनको आगे की प्रक्रिया में भाग लेने को नहीं मिलेगा। ये लोग यहीं से दोस्तों अब बाहर हो जाएंगे। अब बात है कि जो इनके पद बचे हैं, आखिर इनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है, तो पद एक जगह तो इनने यहाँ पर खाई है, क्योंकि एक जगह तो दोस्तों ये यहाँ पर ले चुके हैं दूसरे की, क्योंकि इनका नाम है मेरिट लिस्ट में आया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ये लोग दोस्तों अभी बाहर हो जाएंगे, इनको सालों का विकल्प चयन करने को दोस्तों अभी नहीं मिलेगा, तो जो दोस्तों एक अतिरिक्त सूची जारी की गई थी, दोस्तों अतिरिक्त सूची जो जारी की गई थी, उन लोगों का भी दोस्तों 100% सिलेक्शन होना है, जिनके अभी वेटिंग में नाम नहीं आए हैं। वर्ग 2 वालों के लिए भी दोस्तों यही बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वर्ग 2 में जिनके, क्योंकि वर्ग 2 में ऐसा ज़्यादा हुआ है दोस्तों, वर्ग 2 में जिनकी वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो दोस्तों उनकी 100% है, उनको नियुक्ति मिलना है, चाहे वह वेटिंग में हो, चाहे आपकी ज्वाइनिंग ना हुई हो, आप चयन लिस्ट में हो, तो आपको ज्वाइनिंग मिलना ही मिलना है। और दोस्तों यहाँ पर एक दूसरी लिस्ट, अलग से लिस्ट जारी नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ चॉइस फिलिंग के लिए जो अभी जो वेटिंग लिस्ट आई थी, तो इसमें से कुछ लोग जो वर्ग 2 में, वर्ग 1 में जो वेटिंग में अभी रह गए हैं, चयन सूची में उनका नाम नहीं आया है, तो उनके लिए दोस्तों एक फिर जैसे ही इनकी दोस्तों नियुक्ति होगी या दोस्तों इनकी काउंसलिंग होगी, ये लोग बाहर हो जाएंगे, और जब इनकी नियुक्ति दोस्तों हो जाएगी तो जो पद खाली बचेंगे दोस्तों उनके लिए अलग से फिर नियुक्ति लेटर उनके भी जारी होंगे, और चॉइस फिलिंग के लिए उनको भी बुलाया जाएगा जो अभी वेटिंग में हैं। तो आप बिल्कुल नो टेंशन रहें दोस्तों, वर्ग 2 वालों में भी ऐसा ही होगा, वर्ग 1 में ही ऐसा ही होगा। और दोस्तों वर्ग 3 के लिए भी यही खुशखबरी है कि जब वर्ग 3 की दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग होगी, जब सेकंड काउंसलिंग होगी दोस्तों, तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था कि जो फर्स्ट लिस्ट वाले जो ट्राइबल में जाएंगे, जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो ट्राइबल वाले डीपी में आ जाएंगे, डीपीआई में। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, जो ट्राइबल में ज्वाइनिंग ले चुका होगा तो उनको दोस्तों सेकंड काउंसलिंग में फिर मौका नहीं मिलेगा। तो वर्ग 3 वालों के लिए भी दोस्तों यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों यही कारण है कि इनका नाम इसलिए यहाँ पर आया है नाम, कि इनको अलग से कारण ना बताना पड़े कि हमें आपको रिजेक्ट कर दिया है, बाहर कर दिया है, तो इसीलिए दोस्तों इनका नाम यहाँ पर शामिल किया गया है कि इनको पता चले कि हम पहले से ज्वाइनिंग ले चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर हमारा नाम तो मेरिट लिस्ट में आया है लेकिन आगे शामिल नहीं किया जाएगा, और इनका अलग से कारण ना बताकर यहाँ पर इन्होंने कारण इनका बता दिया है। तो इनकी जगह पर दोस्तों अब जब इनको यहाँ पर अलग कर दिया जाएगा तो इनकी जगह पर वेटिंग वालों को लिया जाएगा। और दोस्तों यह भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत अमान्य कारणों की सूची किन कारणों से दोस्तों यहाँ पर अमान्य किया गया। तो सबसे कॉमन कारण तो दोस्तों यहाँ पर है अलाइड सब्जेक्ट वाला, स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करना एवं स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने से, मूल विषय में नहीं होने से अमान्य करना, यह सबसे बड़ा दोस्तों कारण यहाँ पर निकल कर आया है। और दूसरा कारण दोस्तों सबसे बड़ा निकल कर आया है कि 3rd डिवीजन में स्नातकोत्तर या स्नातक होना, जिनकी 3rd डिवीजन में दोस्तों स्नातक या स्नातकोत्तर है उनको भी यहाँ पर दोस्तों बाहर किया जा रहा है। वर्ग 2 में भी दोस्तों ऐसा ही होगा। और दोस्तों कुछ लोगों के सामने एक कारण भी निकल कर आया है कि 29/9/2022 तकनीकी योग्यता अर्जित नहीं हो पाई, इस कारण से इनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों यही सबसे बड़े कारण निकल कर आ रहे हैं। और दोस्तों 1-2 और यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक कारण निकल कर आ रहा है कि ईडब्ल्यूएस के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने एवं पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम होने के कारण अमान्य। अगर आपके दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका नहीं है और अगर आपके 90 अंक से कम नंबर हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, नहीं भी है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और आप अगर जो है जनरल की श्रेणी में आप पास हो रहे हो, अगर यूआर में आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको यूआर में ले लिया जाता है, चाहे आप ओबीसी के हो कोई भी हो, यूआर में आपको ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और बिल्कुल बॉर्डर पे थे, 90 से कम अंक है, तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 उपाधि अर्जित करने से अमान्य। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो छात्र हैं ने 2 रेगुलर उपाधियाँ की, यानी कि बीएड भी साथ में करते रहे और साथ में साथ स्नातक या स्नातकोत्तर भी साथ में करते रहे, जिस कारण से इनको बाहर कर दिया गया। 2 रेगुलर एक साथ नहीं चल सकती। और दोस्तों और कारण भी यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं, वही भी आपको देखना ज़रूरी है, जो कि मेन कारण थे दोस्तों ये भी है। आपको एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 उपाधि आप देख चुके हैं। स्नातकोत्तर की उपाधि निर्धारित विषय में नहीं करने से अमान्य। और दोस्तों तृतीय श्रेणी वाला भी एक बहुत ज़्यादा है, निकल कर आया है कारण कि तृतीय श्रेणी में इनको यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्नातकोत्तर की उपाधि तृतीय श्रेणी में अर्जित करने से अमान्य।
और दोस्तों यहाँ पर एक कारण बड़ा अजीब प्रकार का निकल कर आया है। एक दोस्तों यहाँ पर एक कारण निकल कर आया, 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरे बच्चे का जन्म होने से अमान्य। यानी कि 2001 के पश्चात अगर आपके पास 2 डिलीवरी से ज़्यादा हुई है, तीसरा बच्चे का जन्म होता है, तो भी यहाँ पर दोस्तों आपको बाहर कर दिया गया है। और एक दोस्तों 21 वर्ष की कम उम्र से शादी होने पर, और यहाँ पर दोस्तों 11 वर्ष की आयु में 10वीं पास करने से अंकसूची संदेहास्पद। यहाँ पर दोस्तों 11 वर्ष की आयु में 10वीं पास करने की अंकसूची, हाँ ये भी दोस्तों बहुत बड़ा कारण हो सकता है। 11 वर्ष की आयु में कोई 10वीं पास कैसे कर सकता है, तो इसलिए इनको बाहर किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष से कम की उम्र में शादी होने से भी दोस्तों यहाँ पर बाहर किया गया है, जिसमें भी आप देखेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है NCT से मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed ना होने से भी दोस्तों यहाँ पर अमान्य किया गया है। और 21 वर्ष से कम वाला दोस्तों आप एक कारण देख सकते हैं, 21 वर्ष से कम आयु में विवाह होने से अमान्य। तो दोस्तों ये बहुत ही अजीब प्रकार का कारण है कि अगर 21 वर्ष से आपसे कम में अगर वो शादी हो गई तो भी यहाँ पर दोस्तों बाहर किया गया है। तो दोस्तों यही बड़े कारण हैं जो निकल कर यहाँ पर सामने आए, जिनकी आपको सावधानियाँ बरतनी हो। दोस्तों जो अगली अपडेट और भी है वो भी, तो दोस्तों यही अपडेट थी। पहले से चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किया है, तो उनको शामिल क्यों किया गया है, तो दोस्तों इसलिए शामिल किया गया है अभी कि उनको अलग से कारण ना बताकर वहाँ पर लिख दिया गया है कि आप पहले से आपको अपॉइंटमेंट लेटर है जो मिल चुका है। लेकिन इन लोगों को दोस्तों अब इसके आगे बाहर कर दिया जाएगा। इनको चॉइस फेलिंग शाला विकल्प का चयन नहीं दिया जाएगा। जिस शाला में वो पहले से हैं वहीं पर इनकी नियुक्ति रहेगी। और दोस्तों जिनके जो पद बचेंगे वो अगले जो अभी अलग से अतिरिक्त सूची जारी की गई थी उनके द्वारा दोस्तों इनको भरा जाएगा। और वर्ग 2-3 वालों के लिए भी दोस्तों यही खुशखबरी मैं बता चुका हूँ। और दोस्तों बहुत से लोगों के यहाँ पर दोस्तों कारणों से बाहर किया गया, वो कारण भी आप देख चुके हैं। तो दोस्तों शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, एक लिस्ट और दोस्तों इसके बाद जो अतिरिक्त लिस्ट है वह जारी होगी, अतिरिक्त वालों को भी इसमें लिया जाएगा।